अस्सलाम वालेकुम जी। बॉल पॉइंट के साथ मैं हूं मोहम्मद दानिश शबीर। इस वक्त अरशद नदीम अपने आबाई शहर मियाँ चन्नू अपने गांव में पहुंच चुके हैं। उनके दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज भी ये घर इसी तरह का क्यों है, यहाँ पर क्या क्या सहूलतें इस गांव में मौजूद हैं। हीरो का ये गांव है पाकिस्तान के का, तो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह जी। आवाज़ से लग रहा है कि तबीयत आपकी भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। हर वक्त हर पल आप उनका इंतज़ार कर रहे थे, आप पहुँच चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ कि क्वालिफ़िकेशन राउंड से लेके आज के दिन तक कोई लम्हा ऐसा नहीं होगा कि जब इस बंदे को वो जोश नहीं आया होगा और जुनून नहीं सवार हुआ होगा। तो मतलब कि ऐसे होता है कि बस अरशद पहले था क्वालिफाइंग राउंड में कि अरशद क्वालिफाई कर जाए फ़ाइनल के लिए। क्वालिफाई किया, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर उसके बाद फ़ाइनल था, फ़ाइनल में अरशद कुछ अच्छा कर जाए, दुआएं थी। अरशद की मेहनत नज़र आ रही थी, अरशद का वो अपने काम के साथ इखलास नज़र आ रहा था। उसको लेके मुतमईन भी थे, लेकिन फिर भी एक बेचैनी थी, या अल्लाह सब खैर हो। फिर उसके बाद फ़ाइनल स्टार्ट हुआ, पहला थ्रो अरशद ने किया, फाउल हुआ, दिल की धड़कनें तेज़ हुई, हार्ट बीट तेज़ हुई, टेंशन होना शुरू हुई कि पहली जो थ्रो है अरशद की ज़्यादातर वो फेंकते हैं तो नॉर्मल फेंकते हैं, लेकिन फाउल कम ही होता है, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। लेकिन जब दूसरी थ्रो अरशद ने एक लंबा सांस लिया, पहले अपने आप से बात की, फिर एक लंबा सांस लिया, फिर उसके बाद दौड़ना शुरू किया। और दौड़ के अरशद ने जब जैवलिन को थ्रो किया, जैवलिन हवा में है, हमारी सांसें रुकी हुई हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस है। उसके बाद जब लैंड किया तो मैं कहता हूँ कि बाखुदा मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं क्या बोले जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। खुशी से पागल होने वाली जो कैफियत थी। फिर उसके बाद जो है मतलब कि वो जो एक थ्रो थी जो 92.97 थी, मैं कहता हूँ उसके बाद तो जो है मुझे पर्सनली 110% कंफर्म हो गया था कि अरशद गोल्ड हो गया है। और फिर जो है वो नारेबाजी और अरशद जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद, इस तरह के नारे थे। और मैं था और मेरा गला था। और फिर उसके बाद जो है अरशद फिर फ़ाइनल जीता। अगले दिन अरशद की जो है मेडल सेरेमनी हुई। मेडल सेरेमनी को देखने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब, बहुत ज़्यादा जो है वो एक और बेचैनी कि कब अरशद के वो सीने पे वो मेडल आएगा जिसका हमने 40 साल तक इंतज़ार किया। और वो जब वो टाइम आया, वो टाइम देखने पे वल्लाह अल्लाह गवाह है इस बात का कि आंखों से आंसू जारी थे, आंखें नम थीं। और मैं कहता हूँ कि जब वो पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दूसरे 2 परचमों से ऊपर दिखाई दिया, तो मैं कहता हूँ वो कैफियत जो है ना, उसको अल्फाज नहीं है कि मैं बयान कर सकूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अरशद भाई माशाल्लाह पाकिस्तान के हीरो बन चुके हैं, स्टार हैं, पूरे पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया है, तो इस वक्त भी इस तरह के सादा से घर में रह रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि मतलब कि सबसे पहली बात तो ये है कि अरशद जो है वो एक सिंपल और सादा तबीयत के मालिक हैं। और उसके बाद अरशद का क्योंकि ये आबाई घर है, तो वो जब भी कोई कंपटीशन जीतते हैं या कोई भी कंपटीशन से वापस आते हैं, तो सबसे पहले वो अपने आबाई घर में आते हैं, अपने अम्मी अब्बू के घर में आते हैं। वो मियाँ चन्नू शहर में भी उनका घर है, तो ये उनके आबाई घर है, उनके अब्बू और अम्मी का घर है, तो इसलिए वो इसको ज़्यादा तरजीह देते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कौन सी ऐसी सहूलियात हैं जिससे आज भी ये गांव महरूम है, इतने बड़े स्टार का गांव, और वो सहूलियात अभी भी मुयस्सर नहीं है? सर मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी सहूलत है जो है। मतलब ना तो इधर पुख्ता सड़कें, ना अंडरग्राउंड सीवरेज का निज़ाम, उसके अलावा ना तो हॉस्पिटल डिस्पेंसरी, ना स्टेडियम, ना जिम सेंटर, उसके बाद ना ही कोई पावर लाइन की कोई अच्छी सहूलत। मतलब जब आंधी आ जाए 2-2 दिन लाइट बंद रहती है। क्या होता है, कभी कोई खंभा गिर जाता है, कभी कोई तार टूट जाती है, तो उसके बाद गैस
गैस की बिल्कुल दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो सहूलियात हैं कि जो अरशद का गांव दूसरे गांव से मुख्तलिफ होना चाहिए। अरशद क्योंकि एक नेशनल हीरो है, इंटरनेशनल हीरो है, नेशनल हीरो नहीं इंटरनेशनल हीरो, पाकिस्तान का जो है वो नाम रोशन करने वाला, पाकिस्तान का जो परचम है उसको पूरी दुनिया में सर बुलंद करने वाला अरशद। उसके लिए कम से कम इतना तो होना चाहिए कि उसका गांव जब कोई दूसरे मुल्क के लोग देखें तो उनको पता चले, दूसरे गांव के लोग देखें, दूसरे शहरों के लोग देखें, दूसरे सूबों के लोग देखें तो उनको पता चले कि ये अरशद का गांव है। अच्छा, मुझे लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारी हुकूमत को? हुकूमत को यही पैगाम दूंगा कि जिस तरह आपने पिछले ओलंपिक्स के फ़ाइनल के बाद अरशद से वादे किए कि आपके गांव में स्टेडियम बनेगा, आपके गांव में हॉस्पिटल दिया जाएगा, आपके गांव में पक्की सड़कें दी जाएंगी, आपके गांव में अंडरग्राउंड सीवरेज का निज़ाम दिया जाएगा, आपके गांव में बिजली का अच्छा निज़ाम दिया जाएगा, आपके गांव में स्कूल जो हैं उनको उनकी जो है मेंटेनेंस की जाएगी, उनको बेहतर किया जाएगा। लेकिन वो फिर क्या हुआ कि वो सारे वादे वो हवा में उड़ गए, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। स्टेडियम का जहाँ तक वादा था वो सिर्फ़ एक प्लॉट मिला, उस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मेरी अब हुकूमत वक्त से यही अपील है कि अरशद ने अपना वादा पूरा किया और प्लस इसके ये कि उसने ओलंपिक्स का रिकॉर्ड किया और पाकिस्तान का रिकॉर्ड किया, पाकिस्तान को पहला गोल्ड मेडल जितवाया। तो कम से कम अरशद का तो इतना हक बनता है कि उसके गांव को मिसाली बनाया जाए। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, भाई उनके जो दोस्त हैं बचपन के वो हमारे साथ मौजूद थे। तमाम सहूलियात जो इस वक्त गांव में मौजूद हैं उनके बारे में आगाह कर रहे थे कि यहाँ पर ना तो सीवरेज का निज़ाम है, ना गैस है, और अगर कोई खंभा वगैरह बिजली का पोल वगैरह है जो टूट जाता है तो कई दिन जो है वो ठीक नहीं किया जाता। इंशाल्लाह एक नई अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।